या प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवन् तस्य यशस्त्रिसंज्ञा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसाईर कौरी चारण वंदन जाहोत विघ्ननाश अभीष्ट पुराण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
आप सब यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि आप में यह अभिलाषा है कि आपको श्री कृष्ण के दर्शन हो, श्री कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा लेके आप यहाँ उपस्थित हैं। यदि सुलझ जाएं तो यह अभिलाषा वास्तविकता में परिणत हो जाएगी। अभी हमारी अभिलाषा है श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण प्राप्ति। यह अभिलाषा असलियत में भी हो सकती है यदि हम सुलझ जाएं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं। श्री कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। कुछ लोग मानते हैं सभी एक बराबर हैं, जिसकी जहाँ श्रद्धा हो जाए वो कर लो पूजा। कुछ लोग मानते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। कुछ लोग ये ऐसा भी सोचते हैं कि भाई भगवान अगर रासलीला करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान करोड़ों गोपियों के साथ करते हैं, यदि हम कर रहे हैं तो गलत क्यों है। अनेक प्रकार के मतांतर हैं। यदि सुलझ जाएं तो भगवत प्राप्ति दूर बिल्कुल भी नहीं है। हम जाने वास्तव में भगवान कौन है, वे कैसे भिन्न हैं सबसे। गॉड ग्रेट हैं ये तो पता है, पर कितने ग्रेट हैं आज थोड़ा सा समझेंगे। भगवान के महानता का एक कण को हम आज स्पर्श करेंगे। वो कितने महान हैं, वो एकमात्र प्रभु, सर्वनियंता, सर्वेश्वर। क्या किसी को मर्जी सब एक बराबर हो जाते हैं क्या? या हम भगवान जो कार्य करते हैं क्या जीव वो कार्य कर सकता है? भगवान जब प्रकट हुए थे तो जब वो गर्भ में थे, उनकी माँ जो थी देवकी, एक सामान्य माँ जैसे होते हैं, गर्भधारण है हो रहा है, पर जब श्री कृष्ण उनके मन में आए, श्री कृष्ण गर्भ में नहीं आए थे। जो विश्वात्मा है, भगवान अभी विश्वात्मा, भागवत बताती है विश्व के आत्मा, वह मन अनक दुंदुभी। देवकी वसुदेव जो हैं, वसुदेव का एक नाम है अनक दुंदुभी, वसुदेव का। वो मन में आए थे अनक दुंदुभी के, यानी कि वसुदेव के। वो मन से वसुदेव के देवकी में प्रवेश करते, मन में, और वहीं से वो प्रकट होते। तो भगवान कितने अलग हैं जीव से, ये हम प्रारंभ से समझना शुरू करें कि अभी वो प्रकट नहीं हुए तो भी कितने वो अलग हैं। और जब भगवान प्रकट हुए तो वो 8वें महीने में प्रकट हुए थे। हरिवंश पुराण में बताया गया है 8वें महीने में प्रकट थे, और वो द्वापर में प्रकट थे। पर ऐसा माहौल हो गया कि काल परम शोभनम, काल परम शोभामय हो गया, काल परम शोभामय हो गया। द्वापर में त्रेता का माहौल बन गया, ये आचार्य बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। द्वापर में त्रेता का सब माहौल बन गया। जो कमल होता है वह रात को बंध जाता है और सुबह खिलता है। भगवान रात को 12 बजे प्रकट हुए हैं और कमल सुबह खिलने शुरू हो गए। सब जगह कमल खिलने शुरू हो गए। प्रकृति के सारे नियम बदल गए। जीव सोचता है कि मैं भगवान हूं। आप जब प्रकट होते कोई कमल खिला था? और पूरी द्वापर में त्रेता आ गया था? नहीं ना। और जब और प्रकट हो रहे हैं उस समय किन्नर गंधर्व जो हैं वह विभिन्न प्रकार के स्तोत्र गान इत्यादि प्रारंभ कर दिया किन्नरों ने, गंधर्वों ने। और जो सिद्ध थे वो प्रार्थनाएं करनी शुरू हो गए, सिद्ध चरण प्रार्थनाएं करनी शुरू हो गए। और जो विद्याधर थे, अप्सराएं थी, वह नृत्य करनी शुरू कर दी।
सृष्टि में किसी के प्रकट होने पे ऐसा नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि भगवान दास लीला करे, हम भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो, पर ये चीज़ें अगर आपके साथ होती हो कि जब आप प्रकट हो गंधर्व नाचना शुरू कर देते हो, आपको ऊपर प्रार्थनाएं करने, सिद्ध लोग वहाँ प्रार्थनाएं करने शुरू कर देते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हो और देवता आपके ऊपर पुष्प बरसाते हैं। सिर्फ श्री कृष्ण विश्व आत्मा किसी और देवी देवता के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, और वो प्रकट हुए देवकी के हृदय से, गर्भ से नहीं। राधा रानी भी इसी प्रकार हुई थी, गर्भ से नहीं हुई, हवा भर गई थी उनकी मां में भी, गर्भ से राधा रानी भी नहीं। और दर्द में नहीं था श्री कृष्ण का प्रकट होना, बड़े आराम से। अरे हृदय से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय से बाहर निकलना उनके लिए क्या मुश्किल है। हमने बताया कि वे 8वें महीने में प्रकट हुए थे, और जब वो प्रकट हुए तो जो उनके पिता थे उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं 10,000 गायें दान दे दूं। कि किसी के आपने सुनने में आए कोई भी व्यक्ति पैदा और इतना पिताजी खुश रहे बोले कि मैं 10,000 गायें दान दे दूं, कभी सुना? ये होता है भगवान के समक्ष आके अपने सीमा से परे जाने की इच्छा होना। जिसके समक्ष भगवान आते हैं वो अपनी सारी सीमाएं लांघ देते, जिसके पास भगवान आ जाए अरे नसों में बस जाते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बच्चा पैदा हुआ कैसे? 4 भुजा के साथ, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर माला कौस्तुभ मणि सब मुकुट सब कुछ सुसज्जित होकर प्रकट हुए। इन्हें कहते हैं भगवान, इन्हें कहते हैं भगवान। रोते हुए नहीं प्रकट हुए थे, मुस्कुराते हुए। कृष्ण जब मुस्कुराते हैं ऐसे लगता है कि मुस्कुराहट खेल रही हो उनके मुख पे। मुस्कुराना अलग होता है, मुस्कुराहट का खेलना मुखमंडल पे। आपने कोई मुस्कुराहट खेलती हुई देखी है? नहीं, वो देख नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ विश्वात्मा के मुख पे ही प्रकट है। मुस्कुराहट खेल रही है। हाँ, अब श्री कृष्ण बच्चा प्रकट हुआ तो क्या किया जाता है? गोद में उठाया जाता है। यही करते हैं माता पिता। वसुदेव ने ये नहीं किया। वसुदेव ने क्या किया? प्रणाम किया सबसे और प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। बच्चा पैदा हो तो पिताजी प्रणाम करते हैं। कभी आपके या कहीं पे आपने सुना क्या? प्रार्थनाएं करनी। और प्रार्थनाएं कैसी सुन हम हैरान हो जाएंगे कि ज्ञान में स्थित व्यक्ति क्या होता है। उनके समक्ष उन्हें दिख रहे हैं मेरा बच्चा है, प्रार्थना भी वही कर रहे हैं। वो कहते हैं आप मन और बुद्धि के परे हो। उनकी मन और बुद्धि और इंद्रियों के समक्ष हैं और बोलते हैं आप अवानस मानस गोचर, अवांग मानस गोचर। क्या मन बुद्धि से परे हो, सामने देखते हो और आप मेरे घर में प्रकट हो गए हो और वास्तव में तो हर जगह ही प्रकट हो। ये होती है भगवान की प्रार्थना कि कण कण में विद्यमान है। व्यक्ति सोचते अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। आप कण कण में विद्यमान हो महाराज। कहते हैं मुझसे सब कुछ, सारी सृष्टि जो है अहम सर्वस्य प्रभव। सारी सृष्टि भगवान कहते हैं सारी सृष्टि, पाताल रसातल स्वर्ग ब्रह्मलोक सत्यलोक जितने लोक हैं, सारी सृष्टि कहां से आई है? अहम सर्वस्य प्रभु। सारी सृष्टि मुझसे आई है भगवान कहते हैं। और हमारे से तो शायद हमारे घर के जो हम कार चलाते हैं वो भी हमारे पिताजी ने दी होगी हमें। हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। वासुदेव कह रहे हैं आप इस सृष्टि के परे हो, आपको देखा नहीं जा सकता। देखते हुए बोल रहे हैं, देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? आपको देखा नहीं जाता, सृष्टि के परे हो। सृष्टवा अग्रे,
सृष्टि के अग्रे पहले हुआ। कभी किसी माता ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तुम सृष्टि के पहले से हो। ये तो एक बात है। फिर जब प्रकट हुए, प्रार्थना से संतुष्ट हुए भगवान, तो भगवान ने क्या बोला? बच्चा क्या बोलता है? बच्चा तो रो रहा होता है, वो क्या बोलेगा? जो हम ब्रह्मास्त्र वगैरह बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही रो रहे होते हैं, वो क्या बोले? कुछ नहीं। भगवान ने क्या बोला? मैं वास्तव में आपकी तपस्या, जो आपने 12,000 दिव्य वर्ष की तपस्या करी थी, मैं उससे खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हूँ, आपके पुत्र के रूप। इसे कहते हैं भगवान। भगवान बता रहे हैं कि आप मेरे माँ बाप देखने में लग रहे हो, पर आपने मेरी प्राप्ति के लिए 12,000 वर्ष दिव्य वर्ष तपस्या करी है, और मैं संतुष्ट हुआ आपकी तपस्या से, इसलिए मैं प्रकट हो रहा हूं। कभी किसी संतान ने आपके जान पहचाने बोला अपने माता पिता, तो आपने मेरी प्राप्ति के लिए 12,000 वर्ष तपस्या, को थप्पड़ मार देंगे, तेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करेंगे हम। आजकल तो बाहर में निकाल देते हैं, ये हमारा पुत्र नहीं है, तो लड़ाई होने पर तपस्या करेंगे। और जब भगवान गर्भ में थे ना, उस समय इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, सब वायु देवता, सब देवता आए जब वो गर्भ में थे प्रणाम करने। तब आप सोचो, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कभी हुआ है जिसके तो प्रकट भी नहीं हुए हैं, तो ये दास्ता है देवताओं की। जब ब्रह्मा शिव इत्यादि आए थे, वो कह रहे थे हे भगवान, आप अभी इस कृष्ण रूप में आए हैं, पहले आप भगवान राम के रूप में आए हैं, आप ही वामन थे, आप ही वरा थे, और आप ही अनेक प्रकार के कच्छप थे, अनेक प्रकार के अवतार आप ही थे। तो जब भगवान जब प्रकट, ये तब था जब भगवान गर्भ में थे। जब भगवान प्रकट हो गए तो खुद बता रहे हैं मैं पहले वामन था। देवता भी वही बोल रहे हैं आप पहले वामन थे, वो भी कह रहे हैं हाँ मैं पहले वामन था। आप में से कभी, हम में से कोई, किसी कोई बोल सकता है मैं पहले नरसिंह भी था, वामन भी था, राम भी था, और अब मैं कृष्ण हूं? वो देवता भी वही बोल रहे हैं। भृकुटि विलास सृष्टि लय होए। भृकुटि विलास, भगवान जो हैं, भृकुटि आंखें, नेत्र, एक बारी खोलते हैं, एक बारी बंद करते हैं, तो सृष्टि आ जाती है और चली भी जाती है। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा हमने क्या बोला। आपको पता सृष्टि क्या होती है? सृष्टि क्या होती है? यहां तक वर्णन है कि भगवान श्वास लेते हैं तो सृष्टि वापस आ जाती है सारी, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सृष्टि प्रकट हो जाती है। सृष्टि का थोड़ा सा आपको बताएंगे तो आप घबरा जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अरबों खरबों सालों की जो सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। 12 घंटे की बात बता रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हम आपको बताएं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर मतलब 14 मनु होते हैं। एक मनु जो होते हैं उनके अंदर 14, आप ये समझ लीजिए 1000 युग जो होते हैं मनु के एक जीवन में होते हैं, मनु के, जो कि 12 घंटे में से एक है मनु। और ये जो मनु है, ये युग, एक युग कितना होता है? कलयुग है 4,32,000 साल का एक युग। द्वापर है 8,64,000 साल का। त्रेता है 12,96,000 साल का, और सतयुग है 17,28,000 साल का। ये सब मिला के होते हैं 43,20,000 साल। ये एक चतुर्युग है। 1000 बार ऐसा होता है। 14 मनु
12 घंटे में, ऐसे ही ब्रह्मा जी का बाकी 12 घंटे भी होते हैं। तो ऐसे उनका पूरा महीना होता है, और महीने का ऐसे उनके पूरे 12 महीने होते हैं, और एक ऐसा साल, और ऐसे वो 100 साल तक जीवित रहते हैं। और ये सारा कितना समय है, भगवान ने क्या किया, सारे सृष्टि जितने ब्रह्मा सृष्टि थे सब वापिस आ गए। और सृष्टि कैसे हो जाती है, श्वास लिया सारी सृष्टि हो गई। अरबों खरबों सालों की सृष्टि हो जाती है श्वास लेने से। तो जी बोलता हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। आप श्वास लेते हो, कितनी बार ले लिया अभी अभी में, क्या हुआ, कोई सृष्टि हुई, कोई लय हुआ, कोई प्रलय हुआ, कोई ब्रह्मा आए और गए। ये है भगवान, ये है भगवान। और ये सृष्टि जो है इसमें असंख्य लोक हैं। ये सब सृष्टि का काम जो है भगवान डायरेक्ट नहीं देखते कभी। भगवान का जो अंश हैं, बलराम हैं, फिर संकर्ष, महासंकर्षण, संकर्षण, वसुदेव, नारायण, और क्या क्या उसके बाद जो महाविष्णु को भगवान प्रकट करते हैं। महाविष्णु जो है वो भगवान से प्रकट होते हैं, पर राधा रानी को उनकी माता बोला जाता है, महाविष्णु की माता बोला जाता है, राधा रानी, जननी। वो जो महाविष्णु हैं, जो भगवान के ऐसे समझो अंश के अंश के अंश के अंश के अंश जो हैं, वो महाविष्णु हैं। वो महाविष्णु के जो ये अब बात देखते हैं, ये जो रोम रोम होते हैं, ये रोम, हर एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के। और हर रोम में से जो ब्रह्मांड निकलता है उसमें से वही महाविष्णु एक और विष्णु का रूप धारण करके लेट जाते हैं उस ब्रह्मांड में, जल के अंदर। उन्हें कहा जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु। और वो जो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु एक ही है। सारे ब्रह्मांडों के जो सृष्टियां जितनी भी हो रही हैं उनके एक महाविष्णु है, जिनके रोम से सारी सृष्टियां होती हैं। सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड एक अंडाकार है, तो उस ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु लेट जाते हैं, और उनकी नाभि से एक नाल निकलती है। समझ लीजिए कमल का पुष्प जो है एक निकलता है सिर्फ, उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी होते हैं। और ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये लाखों युग तक कोशिश करते हैं कि मैं, आप सोचिए आप अचानक सृष्टि में हो एक कमल के फूल के ऊपर, अचानक कोई भी नहीं वहां के पीछे, आप क्या करोगे? आप सोचो, यही कर देखो तो सही में आया कहाँ से हूँ, और दिखने में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक नाल है कमल के फूल की। तो क्या करेंगे, ढूंढो तो सही में कहाँ से, नीचे कहाँ तक जा रही है। वो 1 लाख युगों तक कोशिश करते हैं वो नाल का अंत ढूंढने की, ब्रह्मा जी ढूंढ नहीं पाते। तो थक हार के भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं कि भाई अपने प्रयास से तो मैं नाल का अंत नहीं ढूंढ सकता, आपका अंत कहां से ढूंढूं? ये है भगवान। ये भगवान नहीं है, ये है भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश। ये भगवत्ता है कि उनका अंश इतना शक्तिशाली। और ये सारी सृष्टियां जो हैं, ये शेषनाग के जो सिर है उसके ऊपर ये अनंत सृष्टियां जो है शेषनाग के ऊपर है, और ये भी भगवान कृष्ण के बल से हैं। और शेषनाग पता कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं शेषनाग? शेषनाग बैठे कच्छप अवतार है, भगवान का कछुओं का अवतार, उसके ऊपर कच्छप अवतार जो भगवान के अंश का फिर वही बात है, बहुत ज्यादा अंश का अंश है। कच्छप अवतार जो है उसका लंबाई चौड़ाई है 8 लाख मील। 8 लाख मील, इतने बड़े कच्छप हैं, और वो चलते भी हैं। सोचिए कितने बड़े होंगे। और ये जो अनंत शेष हैं जिनके ऊपर सारी सृष्टियां हैं, जब ये कच्छप के ऊपर बैठते हैं तो ऐसा लगता है हाथी के ऊपर मच्छर बैठा है। और ये सब किसके अंश है? ईश्वरः परमा कृष्ण, ये है परम कृष्ण ईश्वर। लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान। आपके ऊपर अनंत शेष बैठते हैं, तो भगवान कश्यप के ऊपर बैठते हैं।
भगवान नारायण ने बोला नारद मुनि को कि गणेश, विष्णु, शिव, शेष, ब्रह्मा आदि देवता जितने भी देवता हैं, ये सब के सब जिनकी सेवा करते हैं, जिनके ये दास हैं, शिव ब्रह्मा जो हैं, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, एक शिव है और एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु शिव हर ब्रह्मांड में है। तो नारायण भगवान क्या बोल रहे हैं, बात है। अब हम आपको बताएंगे कि बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं वो क्या बोल रहे हैं विषयों के बारे में। भगवान नारायण से शुरू करें। नारायण ये कह रहे हैं कि गणेश, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, रुद्र, ये सब जितने भी हैं, ये सब भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। नारद को शिक्षा दे रहे हैं। नारायण खुद कह रहे हैं जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत के सृष्टा ब्रह्मा जो है नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, पलक गिरी, हमारी पलक गिरी, क्या हुआ? कोई मच्छर भी नष्ट हुआ? नहीं, भगवान की पलक गिरती है, सृष्टियां नष्ट हो जाती है। ये भगवान महान है, ये तो हमें पता है, पर कितने महान, कितने बड़े हैं। अभी हमें भगवान की महानता का जो समुद्र है ना, उसका एक बिंदु स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बहुत कुछ बता रहे, बहुत कुछ तो अभी हम बताएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। हम तो सिर्फ एक तो बिल्कुल ही हल्का सा सीकर होता है, बिंदु का भी एक छोटा सा हिस्सा, बहुत जरा सा। भगवान नारायण स्वयं खुद क्या कह रहे हैं, देखो जो हम लोग हैं ना, नारायण भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की कला के अंश मात्र हैं। कौन? कला समझते हो? भगवान के अंश के जो बात निकलता है वो मान लीजिए कला। नारायण बोल रहे हैं। कौन नारायण? लक्ष्मी नारायण, जिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि आप हमारे पास आओ। वो लक्ष्मीपति क्या बोल रहे हैं, मैं श्री कृष्ण की कला के अंश का अंश हूं। और जो लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हजारों युगों से तपस्या करिए कि श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी देवी, श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जिनकी आशीर्वाद का एक तिनका, लक्ष्मी का थोड़ा सा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रोज रोज धूप अगरबत्ती क्या क्या कर रहा होता है, वो लक्ष्मी दिन रात तपस्या करिए कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाए। हम जिनकी पूजा करिए वो जानिए ना वो क्या कर रही है। हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान, तुम्हारी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। बताओ, हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, आपकी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी तपस्या करेंगी? बोलो, करेंगी? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकल ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। और बाकी सब क्या है? सब दास दासी, शिवों ब्रह्माओं कोई भी, सब छोटे मोटे, बड़े दास नहीं है। अरबों दासों में से एक दास है शिव जी, ब्रह्मा। कौन? शिव जी, अच्छा, ब्रह्मा। अरबों खरबों दासों में से एक, उनके दास हैं यमराज। बोलते हैं भगवान, लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हो। भगवान तो बोले मेरे दास है। आप अपने मुंह से बोल सकते हो यमराज मेरे नौकर है? आप में से कौन बोल सकते हैं मेरे दास है? अगर किसी घर में कोई एडमिट हो हॉस्पिटल में, क्या बोलिए यमराज मेरे दास है? जबान नहीं खुल पाएगी, मजाक में बोलने दे। भगवान के दास हैं। जब भगवान विमान से उतरते हैं ना, कि सभा में आते हैं, तो ब्रह्मा, शिव, ये दुर्गा, जितने भी सब के सब होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनके पांच पीठ तक लेके आते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कई जगह बताया गया है कि शिव जी अपने 5 मुखों से स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से स्तुति करते हैं। और सरस्वती तो विद्या की देवी हैं। सरस्वती वो स्तुति करने में सक्षम नहीं हो पाती, इतना ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण को, अरे वो कितने बड़े हैं, उनकी स्तुति सरस्वती भी नहीं कर पाते।
ब्रह्मा शिव की स्तुति करते हैं। ब्रह्म सब बराबर नहीं है, वो स्तुति करते हैं, ईश्वर एक ही है। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। नारायण कहते हैं नारद को कि हे पुत्र, तुम श्री कृष्ण का भजन करो। जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, आप गर्भोदक्षय विष्णु के जो कमल होगा उस पे आप आ जाएंगे। और शिव जी को पता क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं शिव जी को? हे वत्स, मतलब हे बेटा, चलो आप संहार वगैरह कर लेना सृष्टि का, बेटा इधर आओ। शिव जी को ऐसे बोले हे वत्स, ये संबंध, ये शब्द बोला जाता है, हे वत्स। आप सृष्टि कैसे बोल सकते हो? हे वत्स, आओ संहार कर लेना थोड़ा। ये भगवान हैं, वो ही बोल सकते हैं, ये उन्हीं के मुख पे ही शोभा देते हैं। और कोई उनके बराबर तो छोड़िए, अब आपको क्या बोले, दुर्गा, अच्छा दुर्गा देवी, काली, ये सब जो है भगवान की हलाकनी शक्तियां जो भगवान को आनंद देती हैं। राधा रानी, राधा रानी की कला का करोड़वां हिस्सा, ध्यान दे, राधा रानी का समझ लीजिए एक अंश हो, उस अंश का करोड़वां हिस्सा हो। राधा रानी का करोड़वां हिस्सा नहीं कह रहे हम, राधा रानी कोटि कला, कोटि कोटि कला अंशः। दुर्गा आदि देवती ये देवियां राधा रानी के कला के करोड़वें अंश का करोड़वां अंश है दुर्गा देवी। तो सोचते हैं सभी एक बराबर है, सभी लक्ष्मी दुर्गा सब एक बराबर है, राधा रानी एक बराबर नहीं है। राधा रानी के अंश के करोड़वें अंश का करोड़वां अंश है, ये है दुर्गा, काली इत्यादि। महाविष्णु जिनकी सृष्टि, जिनके एक एक रोम से करोड़ों सृष्टियां होती हैं। जब महाविष्णु छोटे, मतलब जब प्रकट हुए थे तो महाविष्णु भी रोए रहे थे, क्या सोच सकते हो? महाविष्णु भी रोए थे। फिर श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने महाविष्णु को दीक्षा दी, ओम कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र है महाविष्णु का। महाविष्णु जो भगवान महाविष्णु है उनका दीक्षा मंत्र है ओम कृष्णाय स्वाहा। किसको दीक्षा दी है? जिससे सारी सृष्टियां होती, करोड़ों सृष्टियां जिनसे होती हैं उनको दीक्षा दी। व्यक्ति बोलता है अहम ब्रह्मा से, मैं भगवान हूं। आपने महाविष्णु को भी दीक्षा दी, आपने, आप महाविष्णु से पहले हो सकते हो क्या? महाविष्णु से सारी सृष्टियां आई हैं, ये है भगवान। लोग बोल देते हैं कि मैं भगवान, सब बराबर, तुम भगवान। एक बार किसने पूछा किसी महात्मा से कि आप भगवान हो? बोले मैं ये बताने के लिए नहीं आया कि मैं भगवान हूं, मैं तुम सबको भगवान बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसमें बताया गया है कि देवी दुर्गा ने सहस्र दिव्य वर्षों तक हिमालय पर तप करते हुए कृष्ण चरणों का ध्यान किया। कहाँ पे ध्यान किया? हिमालय पे 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या करी, कृष्ण का ध्यान किया। सरस्वती श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाख दिव्य वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या करी, 1 लाख वर्षों तक। कौन? सरस्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जी 100 दिव्य युगों तक पुष्कर में तपस्या कर रही है। सावित्री मलयांचल पर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या कर रही है। और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने 100 मनवंतरों तक कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करी। और फिर शेषनाग, सूर्य देव, इंद्र, चंद्रमा, ये सभी एक एक मनवंतर तक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं। ये होते हैं भगवान। समझ लो भगवान अब क्या होते हैं?
जिनकी प्रसन्नता के लिए दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, वायुदेव हजारों लाखों वर्ष तक जो तपस्या करते हैं, जिनकी प्रसन्नता के लिए कि वो एक बार प्रसन्न हो जाए हमारे साथ, ये है भगवान। जब भगवान सृष्टि करते हैं और जब प्रलय हो जाती है तो सिर्फ वो बचते हैं भगवान, उसके अलावा सब कुछ प्रलय में चला जाता है, कोई ब्रह्मा, शिव वगैरह कोई भी नहीं रहता। अरे मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, आप सोचोगे अच्छा मृत्यु की भी, हाँ आपने ठीक सुना है, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु करने के लिए ना, तो जो कोई व्यक्ति नहीं रहता तो किसकी मृत्यु करेगी, इसलिए मृत्यु की मृत्यु हो जाती है श्री कृष्ण की इच्छा से। शिव जी कहते हैं मेरा नाम मृत्युंजय है, मुझे कोई संहार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है, उनकी कृपा की वजह से मृत्यु मेरे को नहीं मार पाता। आप शिव जी की बात, महाविष्णु जो साक्षात विराट पुरुष हैं, ईश्वर हैं, वो निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान होके, भगवान के अंश, भगवान का 16वां कला है महाविष्णु, श्री कृष्ण की 16वीं कला है, वो निरंतर ध्यान करते हैं। अरे लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में रहते हैं और राधा कृष्ण का रास का प्रारंभ होता है, उनके ध्यान मग्न हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण, ये है श्री कृष्ण। ये है भगवान। कोई नहीं, भगवान की पूजा करना यह है जीव का एकमात्र कर्तव्य। आप ये सोचो कितने आसानी से आजकल भगवान के भक्तों से ज्यादा ये उपासकों की ज्यादा भीड़ है जो ये सोचते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। ज्यादा भीड़ है, विदेश में तो बहुत ज्यादा है, भारत में भी ऐसे बहुत ज्यादा हो। आप भगवान, हे भगवान जी, आपको एक बात बताएं भगवान की। जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं उनका वर्णन जो होता है वो शास्त्रों में पहले से बताया गया होता है कि जैसे श्री कृष्ण प्रकट होंगे या श्री राम प्रकट होंगे या वामन, ये सब शास्त्रों में पहले से वर्णित है। उनके प्रकट होने से भी पहले ये प्रकट होंगे, इनके माँ बाप का नाम ये होगा, जिस जगह पे प्रकट होंगे वो जगह यह होगी, और वो कार्य क्या करेंगे ये भी पहले बताया जाता है शास्त्रों में। और फिर भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान राम आए उससे पहले ही तो सब लिख दिया गया था कि भगवान आएंगे, ऐसे ऐसे लीला करेंगे। ग्रंथ तो आपके सामने ही है, मानस रामायण सबसे आप परिचित ही हैं, वो तो भगवान के प्रकट होने से पहले ही लिख दी गई हैं चीजें, तो पहले से लिख दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ भी कोई बोलता है वहाँ ब्रह्मास्मि, तो उसको ये पूछना चाहिए कि भाई आपका भी कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है किसी पुराण में कि हाँ मनीष पांडे प्रकट होंगे जनकपुरी में, 7वीं 3री मंजिल पे रहेंगे, 2 कमरे के फ्लैट में, और इंजीनियर होंगे, ये लिखा, यही आपकी पहचान होगी, और नौकरी करेंगे किसी की, ये हम ब्रह्मास्मि, ये भगवान है। जैसे आपने देखा होगा ये ग्रंथ थे, पहले इनको माल्यार्पण किया गया ग्रंथों को, ये भगवान का स्वरूप है। ग्रंथ क्या होते हैं? भगवान सुबह शाम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं, उसके बारे में लिखा होगा। डेली एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, यही है ग्रंथ और कुछ नहीं। वो क्या करते हैं? तो भगवान जो करते हैं उनको ग्रंथ कहा जाता है, और उनकी सारे संप्रदाय, चारों संप्रदाय में पूजा की जाती है ग्रंथों की, भगवान के समान। ये ग्रंथ भगवान है। जो सारे संसार के लोग करते हैं वो कहाँ लिखा जाता है? अखबार में। ब्रह्मा शिव को मिल जाता है, वो नाचना शुरू कर देते हैं प्रसाद जरा सा मिलने पे। आपके झूठन को ब्रह्मा शिव चाहेंगे? भगवान, आप जो ब्रह्मास्मि हो, ब्रह्मास्मि नहीं, मूर्खास्मि हो,
आपके जूठन को ब्रह्मा शिव चाहेंगे। भगवान कृष्ण की मूर्ति, उनके मंदिर पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में, यहाँ नहीं हर लोक में है, हर लोक, किम पुरुष लोक हो, कहीं पे भी हो, हर लोक में भगवान के मंदिर हैं, भगवान की मूर्ति है। आप बोल रहे हो आपके मंदिर है पूरे विश्व के अंदर, बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने महाविष्णु को मंत्र दिया, ओम कृष्णाय स्वाहा। मान लो आपका नाम हो सुरेश या आपका नाम हो सोनू, आप बोलो ओम सोनुआय स्वाहा, ये मंत्र तो हो गया। ओम बबलू नाम हो, बबलुआय स्वाहा, ये मंत्र थोड़ा ना दोगे किसी को। ये भगवान है, उनके नाम से मंत्र बन जाते हैं। उनके जो क्रियाकलाप हैं, हजारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से ऋषि मुनि उनकी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं, उनके रोज की क्रियाकलापों का। सामान्य व्यक्ति की किसी बात का कोई पूजा करेगा? रति कितनी बिकती है? ये सारे संसार की क्रियाकलाप है वो अंत में रति में जाती है। अब जैसे हम कितने घर में क्या क्या बोलते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, बोलते हैं घर में, मम्मी मैंने ये नहीं खाना, नहीं दीदी मैंने ये नहीं खाना, पापा नहीं खाना, मैंने ये बोलते हैं ना। कोई बड़ी बात है, कुछ भी भ्रुकटी कुछ भी नहीं हुआ। पर एक व्यक्ति है श्री कृष्ण, वो एक बात बोलते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो वो युगों तक वो चलता रहता है। मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, वो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। युगों तक ऋषि मुनि तपस्वी वो सब एक भजन करते हैं। आप बोलो मैंने पिज्जा खाया, कोई भजन करेगा पर ऋषि मुनि आपका? या मैं नहीं कैंपा पी हूं, मैं नहीं दूध पी हूं। ये है भगवान। एक छोटी छोटी बातों में आप देखो, ये भगवत्ता है। वो हिलते हैं तो ग्रंथ लिख जाते हैं, वो कुछ खाते नहीं है तो ग्रंथ, वो मैंने खा लिया तो ग्रंथ। उन्होंने मिट्टी खाई, आपने मिट्टी खाई होगी, कुछ हुआ नहीं? उन्होंने मिट्टी खाई, यशोदा माता को कहीं शिकायत आई, लाला ने मिट्टी खाई है। अच्छा मुंह खोल, लाला ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा। आप मुंह खोलो देखो क्या दिखता है। कैविटी दिख सकती है, ब्रह्मांड तो नहीं दिखेगा। भगवान शयन करते हैं रात्रि में, और शयन करने के बाद उठते हैं। जैसे आप शयन करते हो तो जगह क्या बोला जाता है? घर, बाड़ी। भगवान जहाँ शयन करते हैं उस जगह बोलते हैं मंदिर, निकुंज मंदिर। ये है भगवान, ये है भगवान। वो जो करते हैं परम पवित्र श्री हरि की आरती कथा। वो भगवान जब शयन करते हैं, सुबह उठते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए हजारों लाखों नहीं करोड़ों गोपियां उनके रोज शयन शोभा दर्शन कर रही हैं। क्या दर्शन है? वो सो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आप सो देखो कौन दर्शन करने आता है आपके? रोज सुबह देखो कोई आता है? वो भी कितने बजे? रात के 3:30 बजे 4 बजे कोई आपको सोता हुआ देखने के लिए आएगा क्या? आप ब्रह्मास्मि भगवान अगर कोई बोलता है। हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता पता तो चले कि मतलब इतने बड़े भगवान हैं, इतने सुंदर भगवान हैं। अच्छा जो दर्शन कर रही है गोपियां, वो कब से कर रही है दर्शन? रोज सुबह, अरबों सालों से। वो थकी नहीं है अभी भी। निरखी निरखी जीजे रस पीजे, निरखी निरखी जीजे रस पीजे। निरख की तो जीती हैं और क्या करती हैं? रस पीती हैं। तन मन रहे न संबंध। वो भगवान रास करते हैं। कोई व्यक्ति रास करना चाहता हो, भगवान के रास आपको कैसे पता चला रास करते हैं? इन्हीं ग्रंथों से तो पता चला होगा, और तो कोई विकल्प नहीं है। आपने देखा तो है नहीं।
तो इन्हीं ग्रंथों में बताया कि रास कितनी देर के लिए करते हैं। उतनी देर के लिए अगर कर सकते हो तो फिर भी कोशिश ट्राई कर सकते हो। वो कुछ करोड़ों वर्ष तक रास करते हैं एक साथ, रुकते नहीं हैं। करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष में तो हमारे कितने पूर्वज आके चले जाएंगे और करोड़ों वर्ष कंटिन्यूअस गोपियां और कृष्ण रास करते हैं, कंटिन्यूअस। सोचो आजकल के स्त्री पुरुष जो हैं, अगर कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने अगर ब्यूटी पार्लर ही ना जाया जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी, करोड़ों वर्ष में क्या हालत हो जाएगी। मतलब हमने कई संतों को देखा है, वो कंघी नहीं करते तो उनकी कुछ ही सालों में जटा बन जाती है। तो आपको क्या लगता है, भगवान जब नृत्य करते हैं जटाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बन गई करोड़ों वर्ष में? ना ना। इसलिए हमने बताया भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो अच्छे से समझो कि भगवान कितने महान हैं। कुछ जगह, एक जगह है, कुछ हमने देखा एक जगह पे कि एक स्त्री पुरुष बोलते हैं हम भगवान, हम संस्था का नाम दादा भगवान फाउंडेशन। तो आप कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं पढ़ेंगे कि भगवान को दादा बोला जा रहा, दादाजी। नित्य किशोर बोला जाता है, नित्य किशोर है, पिताजी की तरह भी नहीं लगते वो। जब श्री कृष्ण अपने पुत्र के साथ थे द्वारका में, लोग इसमें भ्रम पड़ जाते थे, ये सब एक जैसे ही है, सब एक ही उम्र के हैं, नित्य किशोर, बेटा भी किशोर, पिताजी भी किशोर। द्वारका में देख के भ्रम हो जाता है, क्योंकि उनके एक पुत्र थे बिल्कुल उनके जैसे दिखते थे, तो समझ नहीं आता कृष्ण कौन है, दोनों एक जैसे। वो जो दादा भगवान फाउंडेशन है, मतलब दादा नहीं होते, भगवान नित्य किशोर होते और बहुत खूबसूरत होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि भगवान को शुगर हो गई हो, या भगवान को बीपी की समस्या हो, या भगवान के बाल ही उड़ गए हो, या उनके दांत ही उड़ गए हो, ऐसा नहीं होता भगवान के साथ। भगवान के अंश को अगर याद किया जाए तो खंबे से प्रकट हो जाते हैं, आधे मानव और आधे शेर के रूप में नरसिंह देव भगवान कहते हैं। तो क्या हमारा अंश कोई खंबे से प्रकट हो सकता है? ऐसा कुछ भगवान जो है सबके हृदय में वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसका क्या मतलब है कि हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान एक हैं, वो ब्रह्मा के हृदय में भी रहते हैं, शिव के भी, सबके हृदय में रहते हैं। भगवान सबके हृदय में रहता हूँ, बोलते सब एक बराबर है, सब एक बराबर नहीं है। सबके हृदय में तो वो रहते हैं, सब उनके रहने की जगह है। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान के शक्ति से किसी में स्मृति आती है। देखो हम जो भी चीज याद रखते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा काम ये है, ये कोई भी चीज है, आप देखते हैं लोगों का मेमोरी लॉस होता है। कैसे होता है? भगवान अपनी शक्ति को हटा देते हैं। जो स्मृति की शक्ति है, स्मृति उसकी शक्ति को हटा देते हैं भगवान, तो आपका मेमोरी नहीं रहेगी। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। वेदेश सर्वेर, सारे वेदों द्वारा भगवान कहते हैं मुझे ही जाने जाना, मैं ही जाने योग्य हूँ। हम बोल सकते सारे वेद मेरे को जानने के लिए, मेरा नाम है सुरेश कुमार, सुरेश कुमार को जानने के लिए वेद बने? नहीं। अच्छा, भगवान के वेद कृत, वेद जो लिखे हैं वो लिखे भी मैंने हैं, इनके लिखने का उद्देश्य है कि मेरे को जानो। भगवान श्वास लेते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं, ऐसे पुराणों में वर्णन आता है। श्वास लेते हैं वेद प्रकट। हमने कितनी बारी श्वास ली, कुछ प्रकट हुआ नहीं। ये है भगवान। कोई देवी देवता श्वास लेते हैं, शिव ब्रह्मा, उनसे कोई वेद प्रकट नहीं होते। दुर्गा, काली, सावित्री, कोई भी देवी देव, किसी से कुछ प्रकट नहीं होता। एकल ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, सब दास है भगवान। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है, प्रेमावतार है, वह पूर्ण है। भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेश स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में जब मृत्यु आ रही होती है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो जन्म मृत्यु को पार हो जाता है। कोई सामान्य व्यक्ति ये बोल सकता है कि मेरा स्मरण करो तुम जन्म मृत्यु को पार हो जाओ?
अगर तुमने अपना स्मरण खुद कर लिया तुम मृत्यु में पड़ जाओ। ये है भगवान। अब सोचो ना, भगवान बोल रहे हैं और व्यक्ति झिझकता भी नहीं है बोलने में कि हाँ मैं ब्रह्मास्मि। जब क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? यूं करते हैं, ऐसा करते हैं, गुस्से में विशोर एंड रेज। भगवान को क्रोध आता क्या करते हैं? फिर क्या होता है? आप करो ऐसे, देखो क्या होता है कुछ और। अपने ऊपर कृपा करो और भगवान को जान लो कि भगवान कौन है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। सबको बोल रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, आप हो, हम हो, कोई भी, कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि मैं भगवान हूँ, बोलो आप ये श्लोक बोल सकते हो, सारे धर्मों का त्याग करके आपकी शरण में आ जाए, वो सब आप पापों से मुक्त। ऐसा नहीं। और भगवान की महानता बताएं, मतलब हम अब से बैठ के रात के 12 बजे तक भी बोलेंगे ना, तो मतलब हम तो बोलते रहेंगे, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये नहीं कि हम कुछ खास बता रहे हैं, हम बताना बस शुरू ही कर रहे हैं तो भी अनंत है। अब कितना बताएं हमें ये नहीं समझ आ रहा। भगवान जब चलते हैं ना, ध्यान दो इधर देखो, जब भगवान चलते हैं उनके चरण चिन्ह होते हैं, अंकुश होता है, ध्वजा होती है, पताका, सब कुछ होता है। जब वो चल रहे हैं तो जो निशान पड़ते हैं, इतना प्रेम होता है ब्रजवासियों को, वो निशान के ऊपर पांव नहीं रखते कभी भी। ब्रज के अंदर श्री कृष्ण के चरण हमेशा नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि बाएं या दाएं कोई चलेगा, ऊपर कोई नहीं चलेगा। बोलता मैं भगवान हूं, तुम्हारे चरण से नजर आते हैं हर जगह पे क्या? तुम्हारी लोकेलिटी में कि हाँ कोई भी नहीं आ रहा, वो जा रहे हैं सोनू शर्मा, तो कोई नहीं आ रहा, वर्मा जी जा रहे हैं। भगवान के चरण चिन्हों की क्या रिस्पेक्ट है ये देखो आप। इतने ऋषि मुनि जो जटाएं बांधे होती हैं, जंगलों में होते हैं, वो भगवान के रूप से आकर्षित हो जाते हैं और अपनी सारी तपस्या छोड़ देते हैं और भगवान के रूप का दिन रात चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या कोई जीव ऐसा है जिसके रूप से कोई आकर्षित हो जाए ऋषि मुनि और सब छोड़ के उनका चिंतन करना शुरू कर दें? हमने ये सारी बातें, अनंत बातें कितनी बताएं, जल्दी जल्दी बताएंगे तो कुछ लाभ नहीं है। अब जैसे भूमि देवी है, भूमि है ना, पृथ्वी, ये देवी है। तो देवी पृथ्वी को जब समस्या आती है असुरों के द्वारा, तो देवी क्या करती है? वो गाय का रूप धारण करके भगवान पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, समस्या का समाधान, कहते हैं हम नहीं कर सकते भाई। फिर शिव जी के पास जाते हैं, कहते हैं समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। अरे देवताओं के ऊपर तो असुर ही हावी हो जाते हैं कितनी बारी, आप जानते हैं, तो समाधान नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं कि वो गाय का रूप धारण करके फिर भगवान विष्णु के पास श्वेता द्वीप जाते हैं, वहाँ पुरुष सुक्त नाम की प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाओ, इस सृष्टि के अंदर इतना कुछ खराब हो रहा है, हमें सब हमारी रक्षा करो। तो फिर भगवान की रक्षा करते हैं। जब ये सृष्टि की समस्या आ रही है असुरों की, तो ऐसा नहीं है कि सीधा कृष्ण के पास चले जाओ, अरे भाई आप भगवान हो समाधान करो, ऐसा नहीं है। किसके पास जाते हैं? भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश, महाविष्णु के अंश, गर्भोदक्ष विष्णु के अंश, शिरोदक्ष विष्णु जो बैठे हैं उनके पास जाते। उनके दर्शन नहीं कर पाते, इतने जो अंश हैं उनके भी दर्शन ब्रह्मा शिव नहीं कर पाते। उनके पास प्रणाम करते हैं, जाके बोलते हैं हमारा समाधान करो। तो एक वाणी, आकाशवाणी होती है कि हाँ हम तुम्हारा समाधान करेंगे, चिंता मत करो, हम प्रकट होंगे। ये है भगवान की भगवत्ता की। देवी देवता को उनके अंश के दर्शन भी नहीं प्राप्त होते। अब सोच लो भगवान क्या तत्व है कि उनके अंश के दर्शन करना भी असंभव है ब्रह्मा शिव के लिए। अब ये सारी बातें हमने आपको बताई, अभी तो बहुत कुछ है, तुरंत तो जो हरी इच्छा।